साधु संत लोगों को पूछे और बताए तो ये साधु संत लोग वो भगवान का रास्ता मिला देते हैं। अब गांव वालों की ये बात वो लड़के ने सुन लिया। तो गांव वालों की बात सुन के वो लड़का गया उन साधु संतों के पास में। तो उनका वो 7 दिन का पक्का प्रोग्राम था, वो 7 दिन का प्रोग्राम हुआ, वो जाने लगा। जाने लगे वो ऐसे ही थे। बस भांग घोटते थे और अपना ऐसे ही मस्ती मस्ती में रहते थे, ऐसे ही कुछ भी भागवत कर दिया, टाइम पास कर दिया, चले। तो ये पीछे पड़ गया। ये बोल रहा है भैया मेरे को भगवान दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ में आऊंगा। अब यहाँ पे ये हुआ उसका वो, अरे यार ये इसको कहाँ लेके जाए, हम तो अपना मस्ती में रहने वाले नशेड़ी गंजेड़ी लोग, ये बच्चे को कहाँ लेके जाए। तो बोले नहीं नहीं मुझे बताओ, नहीं तो भगवान कैसे मिलता है वो बताओ। उन्होंने क्या किया ना यार, इसको पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने बोल दिया एक काम कर, एक मैं मंत्र देता हूँ, वो मंत्र जाके जप ले, ये मंत्र अगर जपेगा ना तो तेरा काम बन जाएगा। तो उसने मंत्र क्या दिया पता है, ढेढ़े, ऐसे ही मुंह से निकाला, जा ढेढ़े जप। ढेढ़े का जप करेगा ना, रोज सुबह शाम जप करना, हाँ जप करेगा तो भगवान मिल जाएगा। तो ढेढ़े बोल के दे दिया और चले गए वो फिर उसका भाव था ना उसके प्रति, भगवान के प्रति, वो ढेढ़े तो कुछ मंत्र था नहीं, बट उसका भाव था। तो वो लग गया, सुबह शाम वो करता था, और उसका भाव था, समर्पण था। तो फिर क्या हुआ ना, एक 4-5 महीने 4-5 साल बाद वो वापस नशेड़ी गंजेड़ी लोग आए। और फिर पता है ये जब जब करने लगा ना, तो वो उसका फिर आपको पता है जब जब करते हैं तब सिद्धियां आती है, एक स्वाभाविक रूप से काम बन जाते हैं, लोग सुनते हैं। फिर वो मंदिर में आता था, लोगों से मिलता था, फिर लोग उसको प्रश्न पूछते थे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो उसका ख्याति भी बढ़ने लगा। 5 साल बाद वो वापस उसी गांव में सेम नशेड़ी गंजेड़ी लोग आ गए। वो आके, वो जैसे ही आए ना, उनको पता चला ना, तो ये गया, अरे मेरे गुरुजी आए, मेरे गुरुजी आए, मेरे गुरुजी आए करके पैर पड़ने लगा। तो उन लोगों ने बोला, वो जिन्होंने दिया था, अरे बोले ये क्यों ऐसा बोल रहा है, तो बोले अरे आप मेरे गुरुजी हो ना, आपने बोला था ये मंत्र जप करो, तो देखो मैंने किया, तो मेरे को इतना अच्छा हुआ, इतना फायदा हुआ कि मेरा मतलब सब संसार भी अच्छा हो गया। अब लोग पूछते हैं, मैं भगवान से भी जुड़ पाता हूँ, उनके प्रश्नों के सभी उत्तर भी दे पाता हूँ। तब पता है उनको इतना गिल्टी फील हुआ, वो नशेड़ी गंजेड़ी लोगों को। उन्होंने बोला अरे हमने तो ये ऐसा मंत्र क्यों दिया था तेरे से पीछा छुड़ाने को, लेकिन तुम्हारा समर्पण भाव था, तुम्हारी उसके प्रति भक्ति थी, तो वो जो ढेढ़े वाला मंत्र था ना वो भी काम कर गया। तो फिर वो जो थे ना नशेड़ी गंजेड़ी, वो उसके पैर पड़ने लगे। लेकिन फिर वो तो पहुंच चुका था, वो बोले नहीं आपने उस रूप में भी दिया, लेकिन वो मंत्र दिया ना, मेरा काम किया ना, भले ही आपने वैसे ही दिया हो, लेकिन मेरे प्रभु ने आपसे बुलवाया ना, तो आप मेरे गुरु ही रहोगे। फिर ऐसे बोल के फिर वो साथ में रहे। ये कंप्लीट इसका मॉरल बताता हूँ, ऐसे ये स्टोरी क्यों टिम्बर गीता ने आपको बनाने को बोला है ना, क्योंकि अंजिला माता जी आती है सत्संग में, पूछती है भैया क्या है, कोई सूत्र मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए, कोई तो बता दो, कोई तो मिल जाए। तो जैसे इसके पहले आप आए थे, जुड़ते थे 2500 बार, और एक ही बोला, ब्रह्मांड से निकला हुआ पावरफुल ऊर्जा शिव स्वरूप मंत्र है। क्या है? डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। और उस कालेपन को, अंधेरे को देखते देखते गुल हो जाओ। तो ये वाला काम कैसा करता है ना, पता है, मैं जब बोल रहा हूँ साक्षात ऊर्जा स्वरूप है, वो काम करता है, तब वो जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ ऊर्जा स्वरूप है, तो उसके साथ हमारा भाव भी जुड़ा रहता है। अब वो जैसे वो नशेड़ी गंजेड़ी ने पीछा छुड़ाने के लिए ढेढ़े दिया, वो तो है नहीं, ये तो ब्रह्मांड से उतरा हुआ शिव स्वरूप ऊर्जा स्वरूप मंत्र है। अब इससे जहां जो लोग समर्पण भाव से करते हैं उनको फायदा भी हुआ है। तो यही मंत्र हमने आपको बताया था, इसके पहले बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन अभी भी आप है ना उधर ही अटके पड़े हो माता जी। और इधर कैसा रहता है ना भाई, हमारा चिकनी चुपड़ी बातें रहती नहीं है। मेरे को जो भीतर से भाव आया, टिम्बर गीता ने जो बताया, वो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। आप वो एक चीज को खोज रहे हो कि भैया मेरे को एक क्लू दे दे तो मैं घुल जाऊं, और वो क्लू 100 बार बता चुके हैं, लेकिन आप उधर ही अटके पड़े हो। उधर क्यों अटके पड़े हो ना, क्योंकि
कुछ समर्पण नहीं है, वो भाव नहीं है। इसलिए ऐसा होता है क्या, जिधर आ गया ऐसा नहीं होता है भैया, तो फिर नहीं होता है वो। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे आगे ये पत्थर है, मैं ज्योतिर्लिंग की पूजा करूंगा और यहां से मेरे को शिव ऊर्जा का प्रकट होगी, तो होगी ही। क्यों? क्योंकि मेरा भाव है उस पत्थर में शिव जी की ऊर्जा प्रकट करने का। ये उल्टा काम करता है। और हमको क्या लगता है कि नहीं नहीं वो पावरफुल रहा तो होगा, नहीं, हमारा क्या भाव है वो काम करता है। ओ माय गुडनेस। तो ये है अंजिला माता जी। ये पता नहीं मैं सच में बोल रहा हूँ या मतलब ये प्लेटफॉर्म पे झूठी क्या बोलूं मैं। कल ही मैं ट्रेडमिल कर रहा था तो भाव आया, अंजिला माता जी क्यों नहीं आई, और आपका जो घूम रहे हो ना इधर उधर, वो एक क्ल्यू खोजने के लिए। तो ये एक कहानी भी आया, वो टिम्बर गीता ने बताया, मैं जोड़ के कुछ नहीं बता रहा, सुना था सत्संग में पहले, लेकिन ये वाली चीज उनको बताना। अगर पकड़ पाए तो बल्ले बल्ले, नहीं पकड़े तो और खोजो और ढूंढो। ओ माय गुडनेस, थैंक यू। यही था अंजिला माता जी, बताइए तो क्या जी जी, समझा। बहुत सुंदर है। रियली में एक्चुअल सहजता है ये। और बिल्कुल सहजता के साथ हमें समर्पण में रहना चाहिए परमात्मा के प्रति, है ना। और आपकी कहानी में बहुत सार गर्भित है, बहुत शानदार है। ठीक है ना। बहुत बहुत प्रणाम है आपको हृदय की गहराइयों से। हम देखो एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, है ना। तो जी जी जी, आपने, इसलिए तो याद आई और आप भी आ गए। आप भी आ गए। हाँ, कहानी वाली जो बतानी थी टिम्बर गीता ने बोली, वो मैंने जी बता दिया। जी जी जी, तो तो ये, हम लोग और पता एक है क्या, दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ अंजिला माता जी, मैंने ये वाली चीज नोटिस किया है ना। और ये वाली चीज है ना, होती है, अनुभव में है। वो रात में मैं लिटरली बोलता हूँ, कोई अगर वो भैया जी को ऐसा याद कर लेना, ऐसे भाव से याद कर लेना, मेरे को बोलते हैं भैया कोई तो भी पुकार रहा है मुझे, वो डमरू वाले बोल रहा है, इधर हिट करता है। जी इतना साक्षात तो ऊर्जा स्वरूप है। अब ये जी मेरा अनुभव है। अब ये जी चीजें अनुभव में आएंगी तभी होगा। और ये फिर ये मतलब समर्पण भाव वाला काम है। अब मैं ये शब्दों में नहीं आएगा, फिर ये अनुभव वाला ही खेल है, आपको पता है फिर, है ना। जी जी जी। तो यही है। और हमारा चर्चा चल रहा था, आज का प्रश्न वो तो आपके लिए था, अभी जो बताया वो भाव आया जी तो जी बता दिया। और अंजिला माता जी, एक मिनट। हाँ, मैं अंजिला माता जी से बात करना चाहूंगी। अंजिला माता जी, ये जो भटक रहे हो ना, यहाँ पर बहुत सरल वे से हमें पता चल रहा है। तो ठीक है ना, एक बार थोड़ा पूरे चीजें बाजू में रख के समर्पण करके देखो तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ऐसा ये मेरे को ऊपर से नहीं माता जी, जस्ट बता अंदर रही हूँ। पूरा हृदय एक, की गहराइयों से समर्पित होना है, हाँ हाँ, देखो, यहाँ पर तब ना काम पैसे लग बनेगा। रहे ना कुछ लग रहा है ना। एक बार समर्पण भाव से देखो, अगर अच्छा लगा खुद अनुभव कर पाओगे, अगर अनुभव हुआ जी तो कंटिन्यू करो, वो समर्पण को जी जी कंटिन्यू जी करो, वरना जी जी मत करना, है ना। जी जी और है ना, मतलब बस वो एक समर्पण ही है जो हमें ऊपर ले जाएगा माता जी, है ना। जी तो क्या जी जी होता जी है, जो जैसे देखता है भोले बाबा को उसी तरीके से, तो फिर कभी कभी भोले बाबा वीडियो डाल देते थे माता जी के साथ डांस का, फिर हमें, हमारा दिमाग ही ऐसा है ना। या हमारी गलती नहीं है माता जी, ये चंचल मन नहीं की नहीं नहीं, गलती है। बहुत बढ़िया है, हाँ, अच्छा है। तो वो और चंचल मन में ये आ जाता समर्पण है, अरे। समर्पण भाव से और सहजता से बिल्कुल बालवत ही हमारे को जर्नी हाँ, करनी है। जी जी जी। जी, तो ये बहुत वीडियो बहुत। डाल रहे, ये ड्रिंक कर रहे, ये कर रहे, जी वो जी हो रहा है। तो फिर ये देख के हम लोग ये हो जाते हैं ना, हिल जाते हैं। तो हिलना नहीं है, ठीक है, थोड़े टाइम जी के लिए जी जी समर्पण करके ट्राई जी तो जी, करो। बहुत बहुत प्रणाम है आप सभी को मेरा हृदय जी की जी, गहराइयों से। प्रणाम। जय जय सच्चिदानंद। ये ऐसा होता है, चले गए माता जी, है ना। तो हाँ राजेश भैया, ये यही चीज है, जब तक प्रकृति नहीं देती ना, जी वो जी हम लोग चाहते हैं ना कि अपने घर परिवार लोग को भी ऐसा लेके चले, वो समझ जाए, बात इतना सा छोटा सा तो है, समझ जाए जी ना। क्या जी तकलीफ है, इतना समझो ना, ये हम चाहते हैं। प्रकृति का ऐसा नियम है कि वो बिना झेले, बिना वो करे, बिना ये करे, होता नहीं भैया। जी। समझो, यही है प्रैक्टिकल। हाँ,
और ये वाला सच में भैया जी मेरे को कल ही इनकी याद आई, और वो भाव भी उठा कि ये वाली बात उनको बताना करके। मैं नहीं तो क्यों, और मैंने याद किया तो वो आ भी गई, वो आने वाली थी करके प्रकृति ने बताया और हिल गया। ये मतलब ये वाली चीजें अद्भुत है, बट ये समझ नहीं पाएंगे यार। और ये हमेशा माता जी के साथ हुआ। और मुझे पता है हमारे से पहले जो अंजिला माता जी अभी जुड़ी है ना, ये राजेश को प्रभु जी मिलने से पहले, मतलब माधव प्रभु जी से मैं मिलने से पहले, मतलब मैं लगभग 1 साल से मिला हूँ भैया जी के साथ। वो अलग अलग सत्संग में 3 साल पहले से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी भी उलझी पड़ी है। क्या? तो हमेशा सत्संग में आके कुछ क्ल्यू दे दो, कुछ ये बता दो, कुछ वो बता दो। अरे भैया, किसी ने कुछ भी बोल दिया ना, तुम्हारा कितना समर्पण है उसके प्रति, उस भाव के प्रति, वो काम करता है। हमने देखा है, हमारा अनुभव है। बोल दिया डमरू वाले टिमर की, तो वाह 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 ऊर्जा आती है, तो आती है। हमारा भाव तो चाहिए ना वैसा। अब उनका है ही नहीं, खोजते आते हैं। और देखो ना, ये टिम्बर गीता का क्षेत्र ही ऐसा है, वो टिकता ही नहीं है। अब एकदम सिंपल सहज बात। और इवन दो है ना उनके इस चीज के चलते है ना, उनका आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर उठे हुए हैं। इवन दो वो समाधि के तक के लेवल के है, लेकिन समाधि नहीं हो रही। और क्या हो रहा है ना, भैया जी ने बोला था उनको एक ही परेशानी खा रही है कि उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही है। भैया जी ने एक ही स्टेटमेंट दे दिया था, माता जी जिस दिन आपकी समाधि होगी उसके उसके कुछ दिन बाद ही वो आपकी लड़की की शादी हो जाएंगी। वो शादी के लिए ही परेशान है। तो भगवान कैसा देगा ना, मतलब। और वो खुद ज्ञानी है, वो खुद सत्संग दे रही है, वो खुद भगवा कपड़ा पहन के घूम रही है। तो भैया खुद ही मतलब लिप्त हो, लोगों को निर्लिप्त का ज्ञान दोगे और लोगों को सत्संग दोगे तो हिट करेगा ना। तो खुद के घर ही, उनके घर में ही अंधकार कर दिया और उनको खुद को ही परेशान कर दिया। लेकिन ये वाली चीज बताने जाओ तो सुनते नहीं है। अब उनको हिट कर गया, मैंने बताया ना, वो चीज उनको हिट कर दिया। शुभांगी ने बोला ना, हिट कर दिया। उनको ये लगा कि भैया ये इधर ज्ञान ले रहे करके। ज्ञान वाली कुछ बात है ही नहीं। आपको जैसे शुभांगी ने बोला, इधर आओ, अच्छा लगा तो करो, नहीं लगा तो टाटा बाय बाय, है ना। लेकिन वो जो कर रहे हो ना, अच्छा लगा तो वो 2-3 दिन का समर्पण करो तो वो काम करता है। इतना अद्भुत काम करता है वो। एक एक याद आया अभी अद्भुत काम से। वो दीपेंद्र भैया जुड़े नहीं, वो हमारे दीपेंद्र भैया करके आए हैं। तो वो हमारे फैक्ट्री में एज ए ज्वाइन हुए सीएनसी ऑपरेटर करके। तो उनका भाव देखो। हाँ, जिस दिन पहले दिन वो जुड़े थे ना यहाँ पर, तो जुड़ने के बाद में उन्होंने टिम्बर गीता देखी ऑफिस में। तो मेरे को पूछा, भैया जी मैं भी अध्यात्म में रहता हूँ और मैं भी एकदम वेजिटेरियन हूँ, मैं क्या ये पढ़ सकता हूँ? मैं बोला अरे अच्छा है, पढ़िए ना आप। तो उन्होंने लिटरली वो ऑफिस की टिम्बर गीता लेके गए और अपने पास में रखे, है ना। और ऊपर में रखा, और उनके पास भगवत गीता है। मेरे को बोला उन्होंने भगवत गीता भी है, लेकिन मैं टिम्बर गीता भी पढ़ूंगा। मैं बोला लेके जाओ। उनका भाव था, है ना, कि मैं पढ़ूंगा, क्यूरियोसिटी थी क्या है ऐसा। सत्संग में भी जुड़ते थे। बाद में वो उधर ही रहते हैं, मैं भी फैक्ट्री में रहता हूँ, मैं नीचे रहता हूँ, वो भैया ऊपर रहते हैं। फिर हम साथ में ही काम करते हैं फैक्ट्री में। तो उन्होंने वो देखा कि भैया जी रोज सत्संग, मतलब मैं आता हूँ सत्संग लेता हूँ, फिर यूट्यूब भी जोड़ा, वो सत्संग भी देख रहे थे। फिर क्या हुआ ना, उनका एक क्वेश्चन था, लेकिन वो पूछ नहीं रहे थे क्योंकि वो उतना सोशलाइज खुले नहीं थे। और वो क्वेश्चन ये था कि जैसा एक लड़की के साथ में उसका उनका रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन वो लड़की अभी उन दूसरे जगह जा रही है, मतलब दूसरे से शादी कर रही है, तो वो उसके कारण इनका है ना लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब था। तो वो वाला क्वेश्चन मैं, मतलब राजेश भैया को कैसा पूछूं, उनका ये था, या फिर हमारा प्लेटफॉर्म तो खुला है, लेकिन उनका ये था, वो सोशलाइज नहीं थे इतने, तो वो था। तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, ना प्लेटफॉर्म पे पूछा ना मेरे को पूछा। लेकिन उसके साथ चमत्कार क्या हुआ वो सुनो। ये फिर उस दिन मैं वो एक्सपेरिमेंट बता रहा था ना, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, कि इलेक्ट्रॉन का वेव्स का ये होता है। तो फिर वो आते थे, उन्होंने वो भी सुना, बातें बातें की, ये प्लेटफॉर्म पे आए, जुड़े, और दिन भर हम साथ साथ में रहते। उस दिन मेरे को पकड़ा उन्होंने, है ना, शाम में सब्जी लेने जा रहा था, तो भैया बोले चलो मैं आता हूँ। फिर शाम में हम साथ में आए सब्जी लेते हुए, तब वो बता रहा था। भैया जी बोले मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है, ना प्लेटफॉर्म पे आपको बताता हूँ।
बोले मेरे है ना मैं ना पूरा डिस्टर्ब में चल रहा था, लेकिन मैं सत्संग में जुड़ा ना, तब से मेरे को अच्छा लगने लगा। और बोले उन्होंने फिर वो बताया कि वो लड़की दूसरी जगह पे शादी कर रही है, रिलेशन में ही थी, घर वालों ने शादी फिक्स कर दी थी, लेकिन दूसरी जगह पे शादी फिक्स हो रही है, तो मैं डिस्टरबेंस में चल रहा था। बोले उस रात में जब आपने वो एक्सपेरिमेंट कराया ना, और आपने बोला कि ऑब्जर्वर का रहता है कि मैं किस भाव से देखता हूं तो वो रहता है, अगर मैं नहीं देखूं तो वो मन में विचार भी नहीं देख सकता। तो बोले उस रात में ना मैं वही सोचते सोचते सो गया। तो सो गया तो मैंने सपने में देखा कि मैं एक बिल्डिंग से गिर रहा हूँ, और वहां पे वो हॉस्टल में वो लड़की भी है, मैं बिल्डिंग से नीचे गिर गया और मैं मर गया। और मर जाने के बाद में मेरी आत्मा आई ऐसी बाहर, ऐसा दिखा उनको। और फिर वो लड़की के पास है ना पुलिस गई, और वो लड़की थी और जिसके साथ शादी होने वाला था वो भी लड़का था। और बोले वो पुलिस आई ना, तो वो पुलिस में बोले आप दिख रहे थे, वो लड़की के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि बताओ ये मरा कैसे, एक तो वो खुद से मरा होगा, नहीं तो तूने मारी होंगी। फिर ऐसा बोले आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पुलिस के इसमें थे। और फिर वो लड़की बोल रही थी नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, और मेरा और उसका तो कुछ रिलेशन ही नहीं था। बोले ऐसा हुआ, मैं अचंभित हो गया, फिर उठ गया। और फिर बोले उसी दिन से ना मेरा ये भाव हो गया, ये तो सब प्रकृति का खेल है ना, आप बोलते हो ना सत्संग में प्रकृति का है ना, वो अगर लाइफ में होंगी तो आ जाएंगी, नहीं होंगी तो जा रही है। और मेरे मरने के बाद भी उसको तिल मात्र कुछ है ही नहीं, तो मैं अननेसेसरीली क्यों ही उसके लिए तड़प रहा हूँ। भैया बोले वो रात की वो जो उठा, और उस दिन से बोले मैं आज तक के इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ, इतना मैं खुल गया हूँ। मैं मतलब बोले भैया मैं सच में, वो टिम्बर गीता है और आप हो बोले, मैं मतलब बहुत वो बहुत फंसा हुआ था। मैं पिछले 1 महीने से बोले पूरा डिप्रेशन वाला था। इवन तो मैंने आपकी कंपनी भी इसलिए ज्वाइन की कि मैं चलो जाता हूँ उधर, यही माहौल में रहूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इधर आया था। इधर आके वो इंसिडेंट हो गया, खुल गया उसका। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, क्या किया था, बस समर्पण भाव दिखाया, वो टिम्बर गीता से जुड़े और सत्संग में आते थे। भले ही उन्होंने अपना क्वेश्चन नहीं पूछा, बट वो टिम्बर गीता ने उसको जाके, उस सपने में जाके उसका आंसर दे दिया, और उसका दिनचर्या भी मतलब हो गया, खुल गया वो। यहाँ मेरे को क्या लटकना है, प्राकृतिक स्वरूप है, अगर रहा तो मिल जाएगा, नहीं रहा तो नहीं मिलेगा। बोले भैया इतनी सी बात थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही थी। और भैया बोले मेरे ये वाले क्वेश्चन का आंसर है ना, बोले मैं ढूंढ रहा था, आपने दिलवा दिया। मैं बोला मैंने नहीं दिलवा, बोले हाँ आपने ही दिलवा दिया। तो मैं बोला यार ऐसा ही है। तो ये अनुभव वाला है, ये चमत्कार वाला है, और ये समर्पण वाला है। फिर उन्होंने बोला था मैं तो अभी सत्संग में, अपना ही परिवार है, मैं बोला सत्संग में बोलो ना बात, बोले भैया नहीं अच्छा नहीं लगता मुझे। बोला छोड़ दो, आज नहीं जुड़े हैं वो, नहीं तो मैं तो वो जुड़े रहते तभी भी बता दिया रहता, है ना। तो ये ऐसा था, उनका भाव देखो, समर्पण देखो, चीजें ऐसी काम करती है, ना कि डाउट वाले पे। डाउट वाले पे तो फिर वो नहीं देगा ना, भगवान कैसे देगा यार वो। और जुड़ के भी हफ्ता भर से ही भी नहीं जुड़ा था वो, मेरे को याद है 4-5 सेशन अटेंड किया था। और वो क्वेश्चन वो बोल रहे थे भैया मेरे दिमाग में बहुत खेल रहा था, आपसे पूछूं पर्सनली पूछूं, लेकिन बोले वो पता नहीं, वो क्वेश्चन का आंसर वो रात में वैसा सपना दिखा, सुबह उठ के मेरे को वही चल रहा है, क्यों मैं वो फालतू चीजों में फंस रहा हूँ। हाँ, होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, चल छोड़। बोले मैं विचार आता है ना उसको उड़ा देता हूँ, और फिर बोले मैं अभी एंजॉय में हूँ। ओ माय गॉड, ये वाला काम करता है। ये वाली चीजें समझ पाए तो बहुत अच्छी वाली है। ओ मैं माय, भी कल का राजेश एक अनुभव बताती हूँ। जी जी परसों मैंने अपनी बड़ी बेटी से बात करी, वो बहुत परेशानी में चल रही है, कुछ पारिवारिक परेशानी इसके साथ चल रही है, तो और वो कुछ ऐसे ना जोशियों के चक्कर में पड़ गई है, तो वो और उसको बड़ा बना दिया उसकी बात को। मुझसे उसने बात नहीं करी, बताया नहीं कुछ भी। तो कल मैंने उसका फ़ोन आया तो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही। तो मैंने उसकी छोटी अपनी बेटी से पूछा जहाँ मैं रहती हूँ कि क्यों रो रही है इतना? तो उसने फिर मुझे सारा बताया। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करूँगी इससे, मेरे से बात मैं करूँगी इससे बात। तो वो कल मेरे से उसने 1 घंटे बात करी, तो वो रोती रही। मैंने कहा तू रोती रह, लेकिन मैं तेरे को जो चीज़ बतानी है, समझानी है, मैं समझाती हूँ। मैंने 1 घंटे इसको समझाया, 1 घंटे तक। वो रोती रही, मैं समझाती रही। मेरे पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा मैं तेरे को बताना है, बताऊँगी।
और आज कल शाम जब हमारी चर्चा चल रही थी ना, कौन सा विषय था, तो रश्मि रश्मि बता रही थी, तो बहुत लंबा खिंच गया था ना, काफी देर तक वो बताती रही थी, बहुत विस्तृत तो मतलब उस जानकारी दी कल का जो विषय था हमारा। तो जब से रश्मि ने बताना शुरू करा और मेरा ध्यान लग गया, कल तो हमने ध्यान नहीं करा था, तो काफी देर हो गई थी, तो मैं तो वो बोलती रही, रश्मि की बातें सारी मेरे अंदर उतरती रही, लेकिन मैं ध्यान में ही रही। और पता ध्यान के साथ साथ क्या क्या मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर जब ध्यान मेरा जब हमारा सत्संग खत्म हो गया ना, तब मैंने ध्यान फिर मेरे एकदम दिमाग में आया कि ध्यान में मैं इतनी गहरी उतर गई और मुझे अंदर से कोई कह रहा था, कौन कह रहा था ऐसे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब मैंने ध्यान करा तो मुझे पता उसकी बातें जो थी मेरी बेटी, उसके लिए अंदर से आंसर आ रहा था। समझ रहे हो जो कहते हैं ना कि अंदर से जब गहरे ध्यान में उतरो तो हर चीज का तुम्हें आंसर मिलता है, तो मेरे साथ ये होता है। हम्म। तो उस चीज का आंसर मैं उसको दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, मतलब ऐसे मैं बोल रही थी, अंदर से मेरे को ऐसे आवाज आ रही थी कि मैं बोल रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो बाद में मैंने फिर उसका फोन आया, तब तो उन्होंने बस ठीक मेरे को यही बोला, मम्मी आई लव यू, मतलब वो बहुत परेशान थी, और मतलब ऐसे कह के कि मम्मी बहुत टाइम हो गया, आपके सोने का टाइम है, मैं कल आपसे दिन में बात करूंगी, क्योंकि 10 साढ़े 10 बज गए थे, उनका तो टाइम नहीं था, वहां 5 बज रहे थे। तो मैंने कहा हाँ बेटा मेरे सोने का टाइम है, मैं तो बस अब सोने ही जा रही। तो अब मैं उसको ये बात बताऊंगी, तो मतलब कोई हम लोग ही यकीन कर सकते हैं इस चीज को, कि जब तुम पूरे भाव से और पूरे समर्पण भाव से इन चीजों को पकड़ो ना, तो सब चीज के आंसर मिलते हैं और सब चीज समझ में आती है। ये बात मैं कहना चाह रही थी कि मतलब भाव आपके शुद्ध होने चाहिए, समर्पण आपका पूरी तरह से ऐसा होना चाहिए कि बस। और अंजना माता जी का तो आपको पता ही, हमें सबको ही पता है। नहीं, वो इसके पहले भी बहुत बार आई है ना माता जी, वो चेक करने को आई है, वो और भैया तुम जी को। हमेशा समझाते हो, हमेशा बोलते हो। अरे मैंने हजारों बार समझाया, और हाँ पहले तो मैं मतलब पता है, वो जब बात करती थी ना, मैं धैर्य में नहीं रहता था ना, तो हाँ हाँ। मेरा मुंह बन जाता था, तो भैया जी बोलते थे है तू क्यों अपना बिगाड़ रहा है, उसकी अब ऊर्जा तो तो यही देखो कि प्रभु जी ने कितने आराम से बात करी है, कितनी धैर्य से बात करी है हाँ उनसे, वही ना, वो है ना। उनको पता है, उसका भाव पता है, और वो उनका भी हाँ कैसा है ना, उसके पहले भी जब जब भी आए हैं ना, तो वो उधर की बाहर की बातें आकर है ना, इधर है ना चेक करने के लिए आती है। पता है, हाँ यही उस दिन बात है। भैया जी ने वो ड्रिंक वाला एक वीडियो डाल दिया, उसी दिन वो ज्वाइन हाँ हुई, देखने को आई, हाँ, अरे फिर भी सत्संग चल रहा है। मैं ये आके देखने के लिए कि हाँ, कितने लोग जुड़े हैं, सब सुन रहे हैं, हाँ इतने ध्यान मगन है सब लोग। हाँ, और आके भी पूछती है कि माधव प्रभु जी है, अनु माता जी है। फिर मैंने भी उस दिन वही बोला, अरे हाँ टिम्बर गीता का सत्संग है और साक्षात टिम्बर गीता नहीं रहेंगी ऐसा तो नहीं होता है, माधव प्रभु जी अनु माता जी तो रहते ही वो है, और बचा बाकी लोगों का वो तो रास्ते के है, जो आएंगे वो आएंगे, जो नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, उनको भी वो भी बात टच कर गई, तो वो भी भाव शुद्ध नहीं है ना उनके अंदर, बस नहीं नहीं, ये वो बात। कैसे हो रहे हैं ना, कि इधर खोजू उधर खोजू, और फिर वो डाउट हाँ आता है, और जिधर वो डाउट डाउट, आया, जिसने डाउट रखा तो वो गया, क्योंकि किसी के ये, भी प्रति डाउट मत रखो, किसी के और भी ये वाला चीज इवन दो मेरे खुद का अनुभव है, मैं भी ये सब चीजों पे मन बुद्धि में आके कुछ डाउट कर लिया ना प्रभु जी के ऊपर, तो झेलना पड़ता है मुझे। लेकिन अब तो समझ गया, लेकिन जब जब मन बुद्धि में था ना, एक चीज का भी डाउट आया रे आया, कि ऐसा कैसा कर सकते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, आया कि गया, फिर झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊर्जा स्वरूप वो है ही यार, ये क्या अद्भुत काम है, अब ये अनुभव वाला है, वो भी अनुभव है, क्योंकि ये सब अनुभव से गुजर गुजर कर ही तो यहाँ पे पहुंचे हैं, तो डाउट करके क्या ये क्या होता है वो भी मुझे पता है। नहीं। प्रकृति, वो प्रभु जी ने ठीक कहा कि अभी प्रकृति चाहती ही नहीं है
हाँ, चाहती नहीं है। और ये ऐसा बस इनका करके कुछ नहीं है। इवन तो मैं बताता हूँ, कुछ दिन पहले मेरे घर में, अब शिवांगी है, मैं हूँ, मेरे घर में मेरी माता जी ने भैया जी से बात किया। तो भैया जी को सीधा बोल रही थी, सीधा मुंह पर ही। और जब बात करने को बोलती है ना, तब फिर मतलब शिवांगी भी मना नहीं करती। अब शिवांगी को पता है कि मेरी माता जी भैया जी को बोलने वाली है कुछ तो भी आड़ा टेढ़ा, फिर भी उन्होंने दे दिया, शिवांगी ने मम्मी को फोन, बोले बात करो। हाँ मेरे हाँ मम्मी उनको क्या बोल रही है, आपने मेरे दो बच्चों को मेरे से छीन लिया, हाँ आपने मैं माँ हूँ, मेरी तड़प नहीं समझते। भैया जी बोले मैंने छीना नहीं है। वो बोले वो हम्म, तो भाग्यवानी है, वो तो अच्छा है, वो गुरु मार्ग में है। कुछ गलत कर रहे हैं क्या माता जी? लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है। तो फिर पता है क्या हो रहा था ना, वो इंसिडेंट बताता हूँ। वो बात करते 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 और भैया जी ने देखा कि मेरे माता जी का है ना, इनके भैया जी के प्रति है ना एक नेगेटिव वाइब्स, और इतना उनके भीतर भरा पड़ा था ना। तो भैया जी ने बात कर करके भैया जी को वो बहुत सुना रही है और भैया जी सुन रहे थे, लेकिन भैया जी ने एक शब्द भी उल्टा नहीं बोला कि मैं ऐसा हूँ, ये ऐसा हूँ, कुछ भी नहीं। वो तो और बोल रहे थे, नहीं नहीं माता जी, वो तो है ही, अब शुभांगी भी आएगी, हम इधर बिजनेस करेंगे, हम अच्छा कर रहे हैं और संसार में रह के अध्यात्म का। तो बोले हाँ, मेरे बच्चों को क्यों छूना, तुमने कुछ जादू टोना कर दिया, मंत्र तंत्र कर दिया, यहाँ तक के बोल रही थी। लेकिन भैया जी हम्म, ने, और फिर भैया जी ने देखा उसकी उनकी ऊर्जा क्या हो रहा था ना, वो जो उनके प्रति नेगेटिव भाव है वो एक्सट्रीम लिमिट में हो चुका था। और इतना एक्सट्रीम हो गया था कि वो उसके निकलना था, अगर वो निकला नहीं रहता, मतलब प्रभु जी को जो कुछ भी आवाज हाँ बोल के, तो वो फट गया रहता। उन्होंने बोला फट गया रहता। वो लिटरली बात करते समय वो मेरे मम्मी का ऐसा राइट लेफ्ट हैंड साइड का मुंह है ना टेढ़ा टेढ़ा हो गया था, बात नहीं कर पा रही थी, उसको पानी पिलाया। और दूसरी सिस्टर बोल रही थी अरे बंद करो फोन बंद करो। लेकिन शुभांगी ने बोला नहीं नहीं, अभी पूरा कंप्लीट बात होने दो, क्योंकि भैया जी ने हाँ बोला नहीं राजेश मुझे मेरी बात होने दो, हाँ उनका बैलेंस होने दो, थोड़ा सा उनका निकलने दो गुस्सा। और पता है वो बोले जा रही है ना, तो भैया जी और उनको ये कर रहे हैं कि उनका भीतर का भाव से वो पूरा निकल जाए, जो निगेटिविटी है पूरा निकल जाए। और भैया जी और उनको बोल रहे नहीं नहीं माता जी ऐसा नहीं है, अब तो शिवांगी भी आएंगी। बोले क्यों आएंगी, मैं नहीं भेजूंगी उसको, मेरा घर का काम चल रहा है, क्यों आएंगी? नहीं नहीं आप जब भेजोगे तभी आएंगे, भाग के थोड़ी आने वाले। ऐसा कर करके जब तक के वो खुद पूरी उगल नहीं जाती ना, भैया जी ने लिटरली 25 मिनट या आधा घंटा बात किया। और फिर जब वो बैलेंस होगी ना, फिर मेरे को मोबाइल थमा दिया, राजेश अभी बात करो, अभी वो थोड़ा बैलेंस में है करके। अगर वो उस दिन उतना निगेटिविटी वाला बोलती नहीं थी ना, तो वो जैसा वो उनका ब्रेन हेमरेज वाला सीधा सिनारियो बोलता, ब्रेन हेमरेज तक गया रहता। और वो उस दिन वो शुभांगी भी उधर थी, उसने भी वो सीन देखा कि वो ऊर्जा की वजह से पूरा हो गया। भैया जी ने लिटरली फेस टू फेस बात करके उनकी ऊर्जा बैलेंस किया। अब ये देखो, मेरी मम्मी निगेटिव वे में गाली दे रही है, फिर भी भैया जी उनसे माता जी ऐसा नहीं, माता जी ऐसा नहीं, माता जी करके ऊर्जा बैलेंस करके उनको संभाल रहे हैं। अब ये और कितना क्या ही बोलूं ना, है ना। और उनको समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके ही है, मेरे से पहले आपके ही है। इवन तो बोले इन दोनों को भी बोला है, पहले माँ बाप की पूजा करना, पहले भगवान वो है, बाद में मैं हूँ। और ये बोला, बोलो पूछो बोले उनको। तो बोले नहीं नहीं, ये तो वो दिन रात वो शिवांगी तुम्हारी रील्स देखती रहती, वो पागल हो गई है, मेरी बच्ची को बिगाड़ दिया, मतलब उनका भाव वो है। फिर मेरे को भी क्या, हाँ वो तो है ही, वो तो जैसे लोग नहीं मानते नहीं नहीं समझते तो मानते वो ना, फिर वो विचार उनके वैसे ही होते हैं ना, उसी वैसे ही तरह होता। के विचार होते हैं। और इवन दो फिर भैया जी ने मुझे क्या बोला पता है, कि राजेश उनका वैसा भाव, उनका वैसा तड़प, और ये भगवान ऐसा रहता है क्या, उनकी गलती नहीं है। मतलब हाइट देखो उनकी, माधव प्रभु जी की करुणा की हाइट देखो। अगला वाला गाली हाँ मार रहा है, बोल रहा है तूने किया, ये किया, जादू टोना किया, मोहनी लगाया, मेरे बच्चे को लेके गया, मेरी माँ की तड़प तेरे को लगेगी, ये होगा वो होगा। और भैया क्या बोल रहे हैं, भैया वो उनके हिसाब से ठीक है, वो उनकी तड़प है, वो उनको समझ नहीं है ना करके, वो तुम्हारे प्रति उनका प्यार है इसलिए वो मुझे गाली मार रही है। अब ये वाला इतना गाली खाकर भी
धैर्य से, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, इनकी समझ आ जाएंगी, तो ये भी तो अपना ही है। ऐसा वो बोलते ना, देवों का तू दानव का तू, जो गाली भी मारा फिर भी वही है। और मैंने कितने लोग देखे और भैया जी के साथ में, ये इधर जितने कुछ है ये तो पर्सनली हमारा हो गया। इवन दो यहाँ पे जितने भी देखा मैंने बिजनेस बिजनेस में लोग आके लूट के जाते हैं। अब अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में एक भैया जी जुड़े हैं, अभी एक नया प्रोजेक्ट में, जो भैया जी के साथ जुड़े हैं ना, इसके पहले वो पैसा लेके भाग गए, लेकिन वो आ गए भैया जी के पास कि भैया हाँ साथ में करते, तो भैया जी ने वो देखा नहीं कि ये आदमी पैसा लेके पहले भागा था। वो बोले आ गया ना फिर ये मेरा है, आ गया ना, बात किया ना, बोला ना मुझे, फिर ये मेरा है। तो रहते ना भोलेनाथ वाले, बस वही है। अब ये मैं कैसा, मैं साक्षात देखता हूँ, मैं जी रहा हूँ उनके साथ में, तो मुझे पता है उनकी दिनचर्या, वो कैसा अप्रोच रखते हैं, किसके मतलब 1% में मैं, मतलब मेरा होता है, अरे भैया ये 5 लाख रुपए लेके भाग गए थे घर पे, बोले वो छोड़, वो उनका रहता है अभी क्या है, अभी इस क्षण में क्या है, इसका इस क्षण में उसका भाव क्या है। और अभी वो वापस 10 करोड़ भी लेके जाएंगे ना, उनको और कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अभी तो मेरा है, अभी तो मेरे पास आया, अभी तो मेरे को पुकारा ना कि भैया प्रोजेक्ट करते हैं, ये करते हैं। बाकी बोले उसकी मर्जी, वो प्रकृति का छेड़ते नहीं। अभी प्रकृति ने मेरे पास भेजा है, उसका भाव है कि साथ में करते तो करेंगे, भले ही और धोखा दे फिर भी चलेगा। और इसीलिए पता है, इतने लोग आए, इतने लोग जुड़े, और इतना ये टिम्बर ग्रुप को इन्होंने, मतलब भैया जी के बिजनेस को इतने लोग लूट के लेके गए ना, फिर भी कमी नहीं है। ये कैलाश में कमी पड़ती ही नहीं। और सच में लिटरली अगर सही ढंग से चला रहता ना, तो ये एक समय पे तो मतलब महीने का 3 करोड़ का इनका टारगेट था। वो टॉप मॉडल जो रहता ना बीएमडब्ल्यू का, वो चढ़ते थे भैया जी। क्यों? क्योंकि उनका अप्रोच था। फिर वही षड्यंत्र, लोग जलते, ये वो करके लेके गए, लेकिन कमी कुछ नहीं है, अभी भी चल रहा है। नहीं तो होता है ना, डूब गया, ये गया तो गया, उड़ गया, है ही नहीं वैसा, क्योंकि ये साक्षात कैलाश है और उनका भाव भी वैसा है। भला भैया लूट के लेके जा, दूसरे दिन आ गया ना, भैया मैंने लूट लिया था लेकिन मैं अभी काम करता हूँ, तो बोले आ जा। ये अद्भुत है, ये हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम रहेंगे मन बुद्धि में। हम देखेंगे भैया लास्ट टाइम तो लेके भागा था, अभी और लेके भागेगा, इससे ये रहो, सतर्क रहो, मैं नहीं लेता तेरे को प्रोजेक्ट में। उनका भाव ही नहीं है वैसा। ये- ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, हाँ, इंसान नहीं कर पाते। इंसानों की बस की बात नहीं है। अब ये वाली चीज अनुभव की है, ये वाली चीज जी रहे हैं, जो जान पा रहे हैं उनकी है। अब ये चीज मैं मेरी माँ को कैसे समझाऊं, अंजिला माता को कैसे समझाऊं, वो प्रकृति देती नहीं। और मैंने ये भी चीज बोला ना, भैया जी ऐसा क्यों, तो बोले देखो, जब तक के उन मतलब प्रकृति नहीं चाहती ना, वो देती नहीं है। अब देखो ना, हम मतलब शुभांगी और मेरा, मैं, हम लोग इतना जुड़े हुए, इतना दिन रात, मैं तो पढ़ा ही हूँ इधर साल भरे से, वो शुभांगी आते जाती रहती है, लास्ट टाइम 6 महीना इधर थे हम लोग, है ना। बट मेरे घर वालों का नहीं है उतना, ना मम्मी का है, पापा तो न्यूट्रल है, हाँ भी नहीं बोलते ना भी नहीं बोलते हैं, लेकिन मम्मी और सिस्टर नहीं बोलती है। फिर भी उनके प्रति उनका भी निगेटिव भाव बिल्कुल नहीं है। उसी दिन बोल रहे थे, राजेश वो अगर तुम्हारी माता जी है ना, शुभांगी की माता जी है, तो मेरी भी माता जी है। अभी कल पर आज ही वो बोल रही थी, कुछ बात कर रहे थे शुभांगी से, माता जी किधर गई, बात करेगी क्या मेरे से, पूछो तो। वो ऐसा बात करते हैं यार। दूसरा मतलब मन बुद्धि वाला रहता तो ये गाली मारते, कहाँ पूछेंगे, अभी भी वो पूछते, कभी भी शुभांगी से बात कर रहे, अरे माता जी है क्या आजू बाजू, बात करेंगे क्या, पूछो तो। ओ माय गुडनेस। और ये वाली चीज है ना, समझ में ही नहीं आएंगी किसी को। और मैंने बोला भैया कब, तो बोले जब प्रकृति देंगी तब उनको समझ में आएगा कि अरे ये ऐसा था, नहीं चाहिए था कुछ, और चाहिए नहीं उनको यार। अब उनको कैसा रहता है ना घर वालों को, कि ये पैसा ले लेंगे, ये ले लेंगे, बोले अरे क्या करेंगे यार पैसों का। इधर तो ऐसा किया तो ऐसा बरसात हो जाता है, चाहे तब हो जाता है। और फिर वो बोले हैं, वो चाहते हैं तब मिलता है, नहीं चाहिए तो नहीं मिलता है। काम कुछ भी नहीं रुकता, काम 1% भी नहीं रुकता, बराबर किधर से न किधर से वो प्रकृति करा ही देती है। और साक्षात शिव है, कैलाश है, और कमी पड़ेगी क्या। बट ये वाली चीजें अब अनुभव में है, तो उनको वो अनुभव से ही जान पाएंगे। प्रकृति देती नहीं है ना, जब देंगी ना तभी समझ देंगी। फिर जैसा मैं वो पूछ रहे, एक दिन बैठे थे ऐसे ही, सत्संग हो गया, सब लोग बैठे थे,
तो बोले वो आरव जी थे, दोनों बैठे थे, माधव प्रभु जी और अनु माता जी बैठे थे, और आरव था उसको आरव, उनका लड़का, उनका नाम आरव है। तो बोले आरव को पूछा, वो ऐसे ही सत्संग में छेड़ते रहते। बोले आरव को बोले इनको इसको पूछ, बोले राजेश भैया को पूछो तो बोले कि ये मतलब ऐसा क्यों करता है, मेरे को भगवान बोल के इधर क्यों बैठा है करके ऐसा। तो मेरे को पूछा, और वो भी ब्रह्मज्ञानी है। हाँ, वो बहुत ही मतलब ब्रह्मज्ञानी है, मतलब आप समझ गए, इस उम्र में ब्रह्मज्ञानी बहुत ऊंची बात होती है। अब और साक्षात शिव पार्वती का है, तो लिखा ही है टिम्बर गीता में एज अ गणेश करके ही है ना। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्यों करके, मतलब क्यों आप इनके लिए करते हो। मेरा एक ही स्टेटमेंट था कि इन्होंने इस जगह पे पहुंचा दिया कि मैं अपना गला भी काट के इनके कदमों में रख दूं, फिर भी मैं चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्या मिल रहा है और क्या जी रहे हैं और क्या थे और क्या हुए हमको पता है ना। अब ये वाली चीज हम कोई जिया नहीं, कोई प्रकृति उसको समझ देंगी नहीं, तो वो मानेंगे ही नहीं। लोग तो रहन सहन देख के ही भाग जाते हैं, वो बोलते हैं भैया ये समझ में देगा नहीं, है ना। और वो इवन दो प्रकृति ने वो ऐसा बचा बचा के चल रही है। अगर पता चल जाए भैया 5D दुनिया के बादशाह इधर है ना, कितना पॉलिटिक्स और कितना जंजाल है, लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए वो प्रकृति बराबर, और ये सब बोलता हूं ना, फिर वो खुद नहीं करते, पूरा प्राकृतिक स्वरूप होता है। अरे वो फेसबुक पे कोई कुछ कमेंट लिखते हैं ना, वो नहीं लिखते, वो बोलते हैं, वो एक बंदा था कुछ भी आड़ा टेढ़ा बोल रहा था, लिख लिया लिख लिया लिख लिया और शांत हो गए, और फिर लेट गए। बोले भैया वो कमेंट पढ़ना, तो इतना लिखा मैंने उसको, बहुत ऊर्जा आई थी राजेश, तब लिखा। मैं बोल रहा हूँ ना, एक चीज भी वो खुद नहीं करते। अब ये प्राकृतिक स्वरूप है। ये अभी ओ माय गुडनेस, वो जो जानेगा ना वही समझ पाएगा, जो जुड़ेगा अनुभव करेगा वही जान पाएगा। अब वो मन बुद्धि वाला तो होगा ही नहीं, मन बुद्धि से देखने जाए तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो भाव से देखेगा ना वो भाव में है। मैं लिटरली देखा, जो भिड़ने आया ना उसके साथ भिड़ते हैं, जो प्यार से आया ना उसको प्यार बरसाते हैं। हाँ, और फिर ऐसा नहीं है, सब कुछ प्रकृति के नियम के अंतर्गत, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को भी वही सिखाया है भैया। वो शिव ऊर्जा वगैरह सब 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 ठीक है, लेकिन वो शिव भी वो काली के पैरों के नीचे आता है ना, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं, कुछ भी नहीं। अभी वो कर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रकृति के नियम के अंतर्गत ही है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, वो ये जो चलता है ना मार्केट में, ये बता वो बता, और मैं उस दिन जाके बता दिया, फिर मेरे को वो मजाक करते थे, वो बोले तू तो जाके बता दिया, अब झोला जड्डी लेके बैठ जा, तू तो बोले भविष्य बता देगा। तो मैं बोला नहीं भैया जी, तो बोले हाँ वही है, प्रकृति जब बताएंगी कि हाँ ये करने का है तभी हम करते हैं, ना किसी को दिखावा है ना किसी का कुछ करना है। प्रकृति स्वरूप स्वाभाविक रूप से ही जीवन चाहिए, और वैसा उनका दिनचर्या है। ओ माय गॉड, ज्यादा ही बोल दिया। यही है, ये अनुभव वाला है, मजा है उनके साथ जीने में। बट वो पकड़ नहीं पाते लोग, प्रॉब्लम वही है, पकड़ में ही नहीं आता ये चीज। ठीक है। इसीलिए तो टिम्बर गीता में लिखा गया है, विरला ही जानेगा ये फरमान, जानेगा वो हो जाएगा भगवान। हमारे भोले बाबा को हर कोई नहीं जान पाएगा, और जिसने जान लिया वो नहीं छोड़ेगा फिर तो। बस उसका ही होके रह जाएगा। जी जी, तो और चर्चा करते हैं अपना पहला वाला प्रश्न।